आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रिसेप्शन एरिया जो मैंने आपको दिखाया था, बाहर रखते हैं। पहले यूकेजी के बच्चे बैठते थे इसमें, लेकिन अब सिर्फ फर्स्ट क्लास के बच्चे बैठते हैं इसमें। कुछ भी काम नहीं हुआ है ना, तो यहाँ आपको चीज़ें बहुत डर्टी लग रही होंगी, मतलब आपको धूल मिट्टी बहुत दिखाई दे रही होगी। हमारी प्लानिंग तो ये थी कि 2020 का जो सेशन हमारा शुरू होगा उसमें हम सारी क्लासेस में AC जो है वो इंस्टॉल करा देंगे। तो सबसे पहले ये कॉरिडोर है हमारा पूरा, ठीक है। सबसे पहला ये वाला जो क्लास है, ये क्लास है प्ले क्लास। नर्सरी के बच्चे होते हैं, ये उनका क्लास कितना सुंदर पेंट हो रखा है वॉल्स में। पता है इन चीज़ों से ना बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है। इन चीज़ों को देखकर ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए मेरा स्कूल है इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि आवाज़ इतनी इको हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने फैन बंद कर दिया। सिर्फ स्कूल की फैसिलिटी देने का मतलब नहीं होता है कि स्कूल कोई फैसिलिटी दे रहा है, अच्छा स्कूल है, देखने में सुंदर लग रहा है। सबसे बड़ी मेन बात होती है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों के लिए कितने सीरियस है। क्योंकि क्या होता है, जो ये प्री प्राइमरी की टीचर्स होती हैं ये बच्चों के लिए मदर टीचर होती हैं। मॉम्स जो होती हैं वो घर में बच्चों का केयर करती हैं। उसी तरीके से जो छोटे बच्चे नर्सरी के बच्चे स्कूल में आते हैं उनका केयर करने के लिए उनकी मदर टीचर होती है। तो मदर टीचर का और उनके बच्चों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ें मुझे अपने स्कूल में देखने को मिलती है। इतने अच्छे से टीचर्स डील करती हैं बच्चों को, मतलब बच्चे आकर पढ़ते पढ़ते उनकी गोद में बैठ जाते हैं। फिर कुछ टीचर्स तो बच्चों को गोद में लेके घुमा रही होती है, क्लास में जो रो रहा होता है अपने हाथ से लंच कराती है। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल के टीचर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों जैसा स्कूल में रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, आप देखिए वो कैमरा लगा हुआ है, मतलब सर्वेलेंस जो है वो हर टाइम रहता है। मैं देखते रहता हूँ टीचर क्या कर रहे हैं, कौन बच्चा क्या कर रहा है। पार्ट ऑफ द स्कूल सेफ्टी है कि मुझे मॉनिटर करना है, इसलिए हर रूम में कैमरे लगे हैं। बट टीचर्स जो है वो बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, और ख़ास करके ये जो प्री प्राइमरी के टीचर्स हैं बहुत अच्छा काम करते हैं ये। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ। दूसरा है LKG क्लास का रूम। तो ये है LKG क्लास, और यहाँ पर भी वॉल पूरी पेंट हो रखी है। इसी अलमीरा टीचर को दी है। टीचर का जो भी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो हर क्लासरूम में एक ये जो है अलमीरा है टीचर्स के लिए, ताकि यहाँ पर वो अपना स्टडी मटेरियल बच्चों को जो पढ़ाना है वो, या बच्चों की कोई भी कॉपी करेक्शन वर्क है वो इसमें बात रख सकते हैं, और ताकि उनका सामान भी जो है वो नहीं खोएगा। तो ये रूम है, और यहाँ पर भी सेम वही कलरफुल बेंचेस हैं, और तरह का जो कलर्स का यूज़ किया गया है दीवार पे, ये बहुत ही सुंदर है। कार्टून्स वगैरह देखकर बच्चे क्लास में आकर बैठने में खुश होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट जब भी आया है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि कलरफुल जो है स्कूल की जो वॉल्स होती हैं वो कलरफुल होनी चाहिए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ UKG क्लास। तो ये भी सेम UKG क्लास में भी सेम वही है, वॉल पेंटेड है, बड़ी विंडो है, लाइट का सोर्स अच्छा है सनलाइट का। सेम यहाँ पर बोर्ड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कलर बहुत अच्छा है। इसमें पिंक कलर मेरे को बहुत पसंद है। बच्चों के लिए तो पिंक कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट रूम, और ये भी UKG ही क्लास है। UKG में हमारे पास बच्चे ज़्यादा है, उसके 2 सेक्शन है। तो ये है UKG क्लास, और आप देख रहे होंगे कितना सुंदर वॉल्स है। विंडोज़ बड़ी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी कैमरा लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और कैमरे के साथ एक छिपकली बैठी हुई है। ये हमारा है नर्सरी यानी BC क्लास से लेके प्ले क्लास से लेके UKG तक का पूरा सेक्शन। और ये मेरे पास मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरा इजी हो जाता है। यहाँ से ये मेरे ऑफिस के बगल में ही है, ये BC क्लास और UKG पूरा सेक्शन, ताकि मेरे लिए भी इजी हो जाता है बच्चों को मॉनिटर करना। वैसे मैं कैमरे में देखता रहता हूँ, और अब मैं ऊपर के फ्लोर में जा रहा हूँ। तो ऊपर तो ये सबसे पहला रूम तो स्कूल के जो गार्ड वाले भैया हैं उनका है, वो यहाँ रहते हैं, अभी क्लोज ही रहता है ये वॉशरूम है। इसमें काफ़ी सारे स्टोर का सामान भरा हुआ है, क्योंकि साफ सफाई हुई थी ना अभी स्कूल में।
पड़ा हुआ है सामान। ये क्लास है सेकंड क्लास। और हर क्लास में ना 2 रोज है, आपको बीच में देखने को मिल रहा होगा, ये नहीं है एक्चुअली में 2 रोज है हर क्लास में। और स्ट्रेंथ होती है 22-25, इतने बच्चे रखते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हैं। वो वाले भी 4th क्लास, ये सेकंड क्लास, ये 3rd क्लास और ये है 5th क्लास। 5th में हमारे पास बच्चे कम है, ओनली 15 बच्चे होंगे इससे। तो ये 5th क्लास है। गैलरी का ही सब क्लोज रहता है, हमेशा लॉक लग जाता है। ऊपर भी जो छत पर, उसमें भी जब बच्चे होते हैं तो लॉक लगवा देता हूँ। तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ। लॉक बनाने के चक्कर में ना इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर। बाप रे। अब हो सकता है कि आपको थोड़ा नॉइज आए, आवाज़ आए, क्योंकि अपना ऑफिस के अंदर आके होते हैं। तो पहले आपको अपने स्कूल का तो टूर कराई दिया है और देख लिया होगा आपने स्कूल कैसा है। 1-2 बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए क्या है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वाकई में आप स्कूल में प्रिंसिपल हो क्या, और अगर आप प्रिंसिपल हो तो आप ऐसे क्यों रहते हो, आप टी शर्ट लोअर में घूमते हो, आप शॉप पर भी बैठते हो और आपके नेचर को देख के लगता नहीं है कि आप प्रिंसिपल हो। तो देखो हर इंसान का अलग अलग मानना होता है। इसमें क्या है, मैं ये बिलीव करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जितना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को जान पाओगे। स्कूल में मेरा जो बिहेवियर है बच्चों से अलग है, टीचर से अलग है, लेकिन मेरे बिहेवियर में दोनों के साथ एक कॉमन चीज़ है, वो ये है मैं टीचर से भी फ्रेंडली रहता हूँ और बच्चों से भी फ्रेंडली रहता हूँ। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए टीचर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। तो अगर मैं उनसे अपनी पोजीशन का रुतबा दिखाकर उनसे उस तरीके से बात करूं, मतलब कि उन्हें ये शो करूं कि मैं प्रिंसिपल हूं और तुम लोग मुझसे ऐसे बात नहीं करो, तो वो नहीं चलेगा काम। मेरा मानना ये है, मैं उनसे फ्रेंडली नेचर रखता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स होती है मैं उनसे मजाक भी करता हूं अगर ज़रूरत होती है। जब मुझे लगता है कि कोई डिप्रेशन में है, कोई टीचर बहुत परेशान हो गया, वर्कलोड बहुत है, तो मैं उनसे मजाक के तरीके से भी बात करता हूँ। लेकिन जब उन्हें लगता है कि सर हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वाकई में सर हमारी प्रॉब्लम जानने में इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उनके प्रॉब्लम्स और इश्यू को सुनकर मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं उतनी उनकी हेल्प करता हूँ। दूसरी बात है बच्चों का। देखिए जब हम छोटे थे ना, तो हमारे सामने बच्चों स्कूल के प्रिंसिपल की इमेज यही थी कि अरे प्रिंसिपल सर आ गए, भागो सब लोग, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल कैसे थे, हम तो प्रिंसिपल के नाम से सब कांपते थे। एक समय ऐसा था, अभी भी ऐसा है, प्रिंसिपल के नाम से काफ़ी लोग डरते हैं। मैं वैसी इमेज नहीं बनाना चाहता। मेरे बच्चे जो है मैं उनके साथ कभी कभी प्लेग्राउंड में वो खेल रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, ये बड़े बच्चे भी नहीं है, 5th क्लास तक के बच्चे हैं, वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो मैं ऑफिस में कुछ काम भी कर रहा होता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है उन्हें देखकर। तो आफ्टर ऑल मैं भी एक फादर हूँ, है ना, तो मुझे अच्छा लगता है उन्हें खेलते हुए देखना, तो मैं भी अपना काम छोड़कर उनके साथ खेलने लगता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो ये क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। वो लोग फिर मैं कभी उनकी क्लास में जाता हूँ ना, तो वो बड़े खुश होते हैं कि सर आ गए, फिर वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनसे होता है उसे चुप भी कराता हूँ, कई बार बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। स्कूल में पिछले 12 साल से ही काम कर रहा हूँ और मैंने ज्वाइन किया था एज अ टीचर, फिर स्कूल कोऑर्डिनेटर, फिर स्कूल मैनेजर। तो ऐसे करते करते मैं प्रिंसिपल की पोस्ट तक आया। कुछ लोग मेरे पहनावे को लेकर जज करते होंगे कि मैं टी शर्ट लोअर में स्कूल कैसे आ जाता हूँ। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि शॉप पर बैठते हैं, प्रिंसिपल है और शॉप पर बैठते हैं। देखिए ये सब होती है छोटी थिंकिंग, कि कपड़ों को देखकर जज करना या लोगों के काम को देखकर जज करना। मेरा बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि हमने बचपन से अभी तक एक इमेज बना रखी है कि प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, कम बोलते हैं, कम हंसते हैं और बहुत सख्त मिजाज होते हैं, है ना। थोड़ा मतलब उनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा होता है, बिल्कुल साइलेंट टाइप का। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा तो ये मानना है कि एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसे स्कूल नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं,
पूरे स्कूल के जो भी एक स्टाफ है, टीचर्स हैं, बाइयाँ हैं, स्कूल का ड्राइवर है, सबसे एक फ्रेंडली नेचर रखना है ताकि वो उनकी हर बात को सीरियसली लें। देखो, फ्रेंडली नेचर का मतलब क्या होता है? मजाक मस्ती नहीं होता। फ्रेंडली नेचर का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को समझें। फादर हमेशा गुस्सा करते हैं कि तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, टी शर्ट लोअर में क्यों घूम रहे हो। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं किस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। मुझे फॉर्मल ड्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सही बताऊँ तो। लेकिन जब स्कूल चलते हैं तो स्कूल में पूरे साल भर मुझे वही फॉर्मल ड्रेस पहननी होती है। बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अब स्कूल के बाहर भी घूम रहा हूँ तो वो फॉर्मल ड्रेस में वही उस तरीके से उसी गेटअप में घूमूँ। मेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता। चाहे लोग जो सोचने अगर वो नहीं मानते हैं कि ये प्रिंसिपल है तो मत माने, मुझे क्या करना, साइन तो मेरे से ही कराने आना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा केयर नहीं करता इस बात की। स्कूल के जो डायरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल डायरेक्टर्स नहीं, एक तरीके से मुझे अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं, क्योंकि इस स्कूल से मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में एक प्रिंसिपल बन गया और उसके मजे नहीं। स्कूल प्रिंसिपल पे सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल के बच्चे, स्कूल के टीचर, स्कूल के स्टाफ, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल पर होती है, क्योंकि वही स्कूल का मेन हेड होता है। तो एज अ हेड मुझे इस चीज़ में अच्छा लगता है कि मैं लोगों को एजुकेट कर पाता हूँ, लोगों को बता पाता हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है। और एज अ हेड मुझे ये डर भी लगता है कि कभी कुछ गलत ना हो जाए तो मेरे ऊपर नाम आएगा। इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखता हूँ इन चीज़ों में। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ स्कूल प्रिंसिपल, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे निभाना बहुत मुश्किल है, लेकिन निभाना पड़ेगा क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला काम है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी बस यही था इस ब्लॉग में, आपसे यही शेयर करना था कि ये छोटा सा स्कूल है, कोई बड़ा स्कूल नहीं है। छोटे से स्कूल का छोटा सा प्रिंसिपल हूँ मैं, और भी नहीं चाहता कि मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ प्रिंसिपल प्रिंसिपल, नहीं तो लोग सोचेंगे शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल है। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मुझे बोलें, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार प्रिंसिपल प्रिंसिपल बोल करना बहुत ऑकवर्ड फील होता है। कोई मेरे को बार बार प्रिंसिपल बोलता है, क्योंकि मैं आप सब लोगों के बीच में ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा अलग आप लोगों से कॉन्टैक्ट है। स्कूल लाइफ मेरी अलग है और स्कूल के बाहर का जो मेरा बिहेवियर है, सोशल जो लाइफ है, वो अलग है। मैं घर पे अपने बच्चे के साथ भी खेलता हूँ, मजाक भी करता हूँ, मस्ती भी करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में। स्कूल में मेरा अलग रोल है और बाहर की सोशल लाइफ में मेरा अलग रोल है। तो बाहर की लाइफ में मेरी स्कूल की लाइफ को आप भी उसे जोड़ना नहीं, और आप मेरे यूट्यूब के जितने फ्रेंड्स हो, आप लोग कभी भी बार बार ये बात मत बोला करो प्रिंसिपल पे, तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है। फिर क्या होता है, एक हेजिटेशन हो जाती है बात करने में मुझे। बस यही था, वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरे स्कूल का टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट।